प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ गौ हत्या भारत भारत अयोध्या धाम की रामलला सरकार की काशी विश्वनाथ की मथुरा धाम की वृंदावन धाम की कृष्ण जन्मभूमि की सभी सनातन धर्म की सभी संतों की सभी भक्तों की अपने अपने माता पिता की हर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के तत्वाधान में अखंड भारत की संकल्प यात्रा के तहत 85 राष्ट्रीय सचिव, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदेश के अधिकारी एवं भिन्न भिन्न जिलों से जो भी पदाधिकारी आए हैं उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। माताओं, भगिनी, युवा और बुजुर्ग, पिता तुल्य सभी को, सभी देशवासियों को मैं तहे दिल से नमन करता हूं। बात अखंड भारत की है। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि क्या हम स्वतंत्र हैं? हमें आजादी मिली है, हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी। अगर स्वतंत्रता मिली होती तो आज हम जात पे न पड़ते, संप्रदाय में न पड़ते, ऊंच नीच में नहीं पड़ते, छोटे बड़े भेदभाव में नहीं पड़ते। भारत एक है, भारत अखंड है। इसकी संकल्प, इसकी कल्पना तब पूरी होगी जब हम एक होंगे। जब तक हम एक नहीं हैं, भाई भाई में विद्वेष है, बेटा बाप में विद्वेष है, सास बहू में विद्वेष है, भाभी ननद में विद्वेष है। इन सब विद्वेष को खत्म कर कर जब तक हम एक नहीं होंगे, घर में एक नहीं होंगे, मोहल्ले में एक नहीं होंगे, जिले में एक नहीं होंगे, प्रदेश में एक नहीं होंगे, राष्ट्र में एक नहीं होंगे, मेरा भारत अखंड कभी नहीं होगा। ये सिर्फ कहने की बात। आजादी मिली थी, आजादी में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि आजादी होते गौ हत्या बंद होगा, ये पहला काम होगा, और आज तक गौ हत्या बंद नहीं हुआ। तो जब तक गौ की हत्या बंद नहीं होगी तब तक भारत अखंड नहीं होगा। जब तक धर्म की रक्षा नहीं होगी तब तक भारत अखंड नहीं होगा। प्रश्न उठता है कि गौ की रक्षा कैसे हो, धर्म की रक्षा कैसे हो? हम घर से गाय के लिए एक ग्लास, एक रोटी की बराबर मूल्य, 2 रुपया एक रोटी के बराबर मूल्य किसी गौशाला में जाके, जहां पे गाय तड़प रही है,
जहां पे गाय मर रही हैं, जहां पे गाय का चारा नहीं है, वहां जाके दान दे के आए, जिससे मेरी गौ माता स्वस्थ रहे, जीवित रहे और निरोग रहे। एक बीड़ा पान का पैसा, एक गुटखे का पैसा, एक तंबाकू का पैसा, एक सिगरेट का पैसा, एक बीड़ी का पैसा हम निकाल के गौ माता की सेवा में लगाए तो गौएं हमारी बचेगी। आपके क्षेत्र में जो गौएं लावारिस घूम रही हैं, जिनकी दूध आप पी रहे हैं, इकट्ठा हो जाओ। जिनकी गाय है, तो भैया हम सड़क पे चिल्लाते हैं गौ माता, और तुम गौ माता को छोड़ दियो कचरा खाने के लिए। तुम अपने कूटे में बांध के रखो, हम 20 आदमी मिलके तेरे गौओं का पालन कर देंगे, लेकिन सड़क पे मत छोड़ो। इस रास्ते पे आगे बढ़ो कि गौ माता सड़क पे न घूमे। न गौ माता घायल होंगी, न बूढ़े घायल होंगे, न बच्चे घायल होंगे, न एक्सीडेंट होगा। और गौ माता की जो पुकार है, जो चित है, उस चित के बदले जब हमको उनकी आशीर्वाद मिलेगी तो हमारे अंदर इतना बल पैदा हो जाएगा कि हम 10 जिहादी को अकेले मार सकते हैं। गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की सेवा करो। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनको धर्म के बारे में नहीं मालूम, माता जी किसकी पूजा कर रही हैं उसके बारे में नहीं मालूम, पिताजी किसका नाम जप रहे हैं उसके बारे में नहीं मालूम। क्या कारण है? इसके बारे में कभी आप लोगों ने सोचा? सुबह 5 बज गया, माता उठ गई, फटाफट नाश्ता बनाई, बच्चे के पीठ में 10 किलो का बोझा लाद दिया और ले आके बस स्टैंड पे छोड़ दिया। उस बच्चे को धर्म का ज्ञान कहां से होगा? सभी को इच्छा होती है कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े। अरे क्यों कॉन्वेंट में पढ़े? जो तुम्हारी मूल खत्म कर दे रहा है, जो तुम्हारी संस्कृति को खत्म कर दे रहा है, जो तुम्हारे बेटे के अंदर से बाप के प्रति, मां के प्रति प्रेम को खत्म कर दे रहा है, उस कॉन्वेंट में क्यों पढ़े? क्षेत्र के साधारण स्कूल में पढ़ाओ। बच्चा रोता हुआ स्कूल पहुंचा, हकीकत बोल रहा हूं, बहुत लोगों को चुभ रहा है, मेरी बात परवाह नहीं है। बच्चा रोता हुआ स्कूल गया, अध्यापक आई, बेटा क्यों रो रहे हो? मम्मी मारी है, पापा मारे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ आओ आओ, एक कॉफी दिया। इसे गॉड, ये पापा है, इज द फादर, ये पापा है। He give you coffee, he give you biscuit, you take biscuit, you take coffee, appear to father. Oh my God, oh my God। उस बच्चे के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म कहां से पनपेगा? वो 8 साल का बच्चा, वो 7 साल का बच्चा, जिसके अंदर अपने मां के प्रति विद्वेष, मम्मी यू आर ए बैड, you are not good, papa you are bad, you no love me, my father loved me, my teacher loved me, why? जब तक धर्मखंड नहीं होगा, घर में धर्म की बोलबाला नहीं होगी, भारत जिंदगी में आगे नहीं होगा। मैं बोलता हूं, हमारे धर्म सम्राट हरिहरानंद सरस्वती कटपाटनी जी महाराज बोल के गए थे, इस धराधाम में जब तक धर्म की रक्षा नहीं होगी, गौ माता की रक्षा नहीं होगी, संतों की रक्षा नहीं होगी, खाली बोल देने से कि हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, नहीं होगी।
अखंडवाद की कल्पना करने के लिए, संकल्प को लेने के लिए पहले संकल्प लेना होगा। हमें अपने बच्चों को अंतर धर्म के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति प्रीति जगानी होगी, पड़ोसी के प्रति प्रीति जगानी होगी, चाचा मामा के प्रति प्रीति जगानी होगी। एक भाई पीट रहा है, दो भाई खड़ा होकर वीडियो बना रहा है। अरे भाई वो मर जाएगा तो क्या करोगे? पहले बचाओ, वीडियो बाद में बनाना। जब तक हम धर्म, मानवता, प्यार, मोहब्बत के प्रति एक निष्ठ नहीं होंगे, मेरा भारत अखंड भारत अखंड तब होगा जब हर एक व्यक्ति के अंदर देश के प्रति भक्ति जागेगी। चाहे किसी भी पार्टी में हो, हमें टिकट नहीं मिलेगा तो हम खोदना चालू कर देंगे कि ये तो ऑपरेशन गलत हुआ, ये तो गलत हुआ। कोई पूछेगा कि सिपाही ने क्या वास्तव में मारा है? अरे मारा चाहे नहीं मारा, तुम गर्व से बोलो कि मारा है, उसका हौसला चाहिए करो। जिसके परिवार का बच्चा शहीद हो रहा है, आप साबुत पूछते हो कि इस बच्चे को किसने मारा? उन्होंने मारा कि हमारे तरफ की कोई लड़के मारा? आप जात और विद्वेष पैदा करते रहे हो। आप गर्व से बोलो कि मेरा भारत का, मेरा बच्चा, मेरा बालक शहीद हुआ है। उनके छाती पे 4 गोली मार के, अपने सीने पे 2 गोली खा के शहीद हुआ है। लेकिन हमें YouTube में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में टीआरपी चाहिए, व्यूज चाहिए, पैसा कमाना है। हम कुछ भी उड़ूल जुड़ूल बोल देंगे। कुछ धर्म के ठेकेदार पैदा हो गए हैं जो धर्म को भी बिजनेस बना दिए हैं। एक बाबा कुछ बोलेगा, दूसरा उसका काट करेगा। खाली आप में नहीं, सब में टीआरपी बनाने की भावना होती है। चाहे गेरुआ हो, चाहे खाकी हो, चाहे खादी हो, तीनों में जब तक टीआरपी बनाने की व्यवस्था दिमाग से नहीं हटेगी और दिल के अंदर भारत मां की खून की जुनून नहीं लहरेगी, तब तक हमारा ये भारत अखंड नहीं होगा। मेरी शारदा पीठ कहां पे है? पाकिस्तान में। तत्कालीन प्रधानमंत्री अगर थोड़ी सी लाइन को बढ़ा दिए होते, हमारी 3 शक्ति पीठ हमारे पास होती। हिंगलाजा का मंदिर, करतारपुर साहिब, सब मेरे पास होता। तो हम भारत को हमने खुद ही खंड कर दिया। अब वो खंड भारत को अखंड करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, घर से एक होना पड़ेगा, परिवार से एक होना पड़ेगा, होगा संसार में एक होकर जाति पाति ऊंच नीच ये जरूर काटता है। ये धोबी है, ये जमा है, ये पंडित है, ये ठाकुर है, क्यों रे? सबका खून बी पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नंगा कर दो, कोई नहीं बोल पाएगा कि ये ब्राह्मण, ये ठाकुर है, ये धोबी, ये जमात, ये कौन सा है। ये हम बांट दे रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया था कि बांटो और राज करो। उस सिद्धांत में हम आज भी चल रहे हैं और समझ नहीं पाए। और आज भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से सारे हिंदू संगठन को साथ में लेकर भारतवर्ष में जितने हिंदू संगठन हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे एबीवीपी हो, चाहे साधु समाज हो, चाहे सनातन धर्म बोर्ड हो, सबको लेकर, सबका साथ लेकर, सबकी आवाज को लेकर अपनी आवाज को उठा रहे हैं।
अमेरिका की धौंस भी जो है उनके आगे नतमस्तक हो जा रही है। 50% DRP लगा दिया। कांग्रेस की सरकार होती तो घुटने के बल टेक कर जाके वहां पे बिरयानी खा के चली जाती। ये मोदी जी है कि हमारे भारतवासी, हमारे भारत का बच्चा बच्चा मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। जब भारतवासी का खून खौलेगा और जात पात ऊंच नीच धर्म को छोड़कर एक ही धर्म है, हम सनातनी हैं, सदियों से सनातन रहे हैं, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, हम एक हैं, तब जाकर हम इस संकल्प को साकार कर पाएंगे। जो संकल्प लेने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं, अखंड भारत का संकल्प, और संकल्प लेंगे तभी तो इस हृदय में उस आग उठेगा एकता का। जब एकता का आग उठेगा तो हम एकता के राह पे चलेंगे, और जब एकता के राह पे चलेंगे तो हमें भारत अखंड प्राप्त होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातें को